Okay, so the name of the chapter is quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक हमने क्या कवर कर लिया? मैंने आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बता दिया था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बेसिस पे मैंने श्रीधराचार्य रूल प्रूव किया था। तो वो क्या था? फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस एन माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वेयर डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद ये सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने किया था। इसके बाद फिर हम लोग मूव किए थे एंड हम नेचर ऑफ रूट्स पे आए थे। नेक्स्ट टॉपिक वाज नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स में हमने क्या क्या कवर किया था? नेचर ऑफ रूट्स में मैंने बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन जीरो, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो पे रियल एंड इक्वल, एंड लास्ट डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन जीरो पे इमेजिनरी। और अगर इमेजिनरी रूट्स होते तो कैसे होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। कॉन्जुगेट पेयर्स का मतलब समझ में आ रहा था आप लोगों को कि आयोटा के बाद वाली जो चीज होती है, कहते हैं आयोटा का मतलब होता है रूट ऑफ -1। तो अगर मेरे पास 1 प्लस आयोटा लिखा है तो द कॉन्जुगेट पेयर विल बी 1 माइनस आयोटा। आयोटा का साइन चेंज कर देना। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन जीरो पे। नेक्स्ट, अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स कैसे होंगे? नहीं याद है? इक्वल। इक्वल तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो पे होता है। रैशनल कुछ था। रैशनल था, वेरी गुड। रूट्स विल बी रैशनल। ठीक है, रूट्स अगर रैशनल दिए हैं तो इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। याद करो, मैं बोल रहा था कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तभी आपके पास ये रैशनल आएगा। बताया था मैंने क्यों क्यों इरैशनल होता है, क्योंकि रूट में कोई चीज रह जाती है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट में रह जाएगा। जैसे √8 विल बी 2√2, तो प्लस माइनस 2√2 अगर कुछ भी होगा तो दिस विल ऑलवेज बी अ इरैशनल रूट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर implies रूट्स विल बी रैशनल। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो गया तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? इरैशनल। डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इरैशनल रूट्स, इरैशनल रूट्स। और इरैशनल रूट्स भी कैसे होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं, जस्ट लाइक इमेजिनरी रूट्स। ये बताया था मैंने इतना नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो इतना सबको याद आ गया होगा, अगर नहीं भी याद रहा होगा तो। नेक्स्ट, मैंने बताया था कि आइडेंटिटी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास अगर दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, सम की वैल्यू कितनी होती है? -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी होती है? c/a। ये चीजें आपको पहले से पता थी। फिर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया था कि मैं किसी भी इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, वेयर f इज अल्फा प्लस बीटा एंड p इज अल्फा इंटू बीटा। याद आ रहा है? Does everyone remember यस this? सर। यस। फॉर्मेशन बताया था। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आइडेंटिटी कब होता है। तो आइडेंटिटी तब होता है जब एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करे।
So if I have ax square plus bx plus c is equals to 0, और ये कुछ भी एक इक्वेशन गिवन है and if this is satisfying for more than two values of x, so this will become identity. तो इक्वेशन में पूछ सकता है कि x is satisfied by more than two values, या ऐसे भी पूछ सकता है कि the given equation is an identity. तो आपको उस कंडीशन में क्या पता होता है, उस कंडीशन में आपको पता होता है कि कोफिशिएंट्स आर इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इस चीज को मैंने बताया था. उसके बाद फिर मैंने कॉमन रूट बताया था लास्ट में आप लोगों को. कॉमन रूट, तो कॉमन रूट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था दो, कि अगर वन कॉमन रूट हो गया, ठीक है, वन कॉमन रूट, तो वन कॉमन रूट की कंडीशन क्या थी, किसी को याद है क्या? नहीं याद है? तो C1A2 माइनस C2A1 स्क्वायर नहीं है, ये A2 है, इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 मल्टीप्लाई बाय B1C2 माइनस B2C1. हाँ वेरी गुड बेटा. ठीक है, इसका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर था ना, इज इक्वल्स टू B1C2 माइनस B2C1 मल्टीप्लाइड बाय A1B2 A1B2 माइनस माइनस A2B1. A2B1. वेरी गुड. ठीक है, अगर मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1, और दूसरी इक्वेशन है A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2. ठीक है, तो मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला यूज़ हो, इसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे कि आप डायरेक्टली लेट्स से इसके रूट अल्फा और बीटा हैं, इसके रूट अल्फा और गामा है, तो इस कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब नॉर्मल मैथमेटिकल लॉजिक्स भी लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. अभी मैं रिवीजन के लिए एक आध क्वेश्चन और करवाऊंगा. ठीक है, इसके बाद दो कॉमन रूट की कंडीशन मैंने बताई थी, टू कॉमन रूट्स की, दोनों ही रूट कॉमन हो गए. तो दोनों ही रूट कॉमन हो गए तो क्या बताया था मैंने, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स करके हम लोगों ने लेक्चर को पॉज कर दिया था. ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज डाउट है तो बता दो, नहीं तो फिर आगे हम लोग रिवीजन में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ जिन्होंने लेट ज्वाइन किया. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा है मैंने, फिर फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूले के बेसिस पे मुझे पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बेसिस के बेसिस पे मैंने नेचर ऑफ रूट्स बताया है कि ग्रेटर दैन जीरो तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल, इक्वल टू जीरो पे रूट्स रियल एंड इक्वल, लेस दैन जीरो पे इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं. कॉन्जुगेट पेयर्स में इमेजिनरी रूट्स के लिए रूट ऑफ -1 यूज करते हैं, नेगेटिव होता है ना, लेस दैन जीरो. तो अगर 1 प्लस आयोटा है तो कॉन्जुगेट का मतलब हो गया 1 माइनस आयोटा. ठीक है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट्स रैशनल होंगे, मतलब रूट्स रैशनल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा होता है. और अगर रूट्स इरैशनल होंगे तो रूट्स विल नॉट बी अ परफेक्ट, डिस्क्रिमिनेंट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. इरैशनल रूट्स भी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मेरे पास अल्फा बीटा नोन है तो दो तरह से लिख सकता हूँ, माइनस दिस x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे एक कॉमन ले करके, एंड सेकेंड इज एक्स स्क्वायर माइनस sum of roots, where sum of roots is alpha plus beta, and p is product of roots alpha into beta is ये इक्वल टू 0 इक्वेट कर सकते हो. फिर आइडेंटिटी के लिए मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर एक्स की दो वैल्यू से ज़्यादा के लिए सेटिस्फाई कर रहा है और ग्रेटर दैन टू वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो आइडेंटिटी हो जाता है, एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है. कोफिशिएंट की वैल्यू इक्वेट करके 0 कर दो. फिर वन कॉमन रूट की कंडीशन C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 A1 B2 माइनस A2 B1 मल्टीप्लिकेशन में. फिर दो कॉमन रूट्स के लिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो दिस वाज व्हाट वाज टॉट टू यू अप टिल नाउ. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे नहीं बढ़ते हैं, इसी के बेसिस पे दो चार क्वेश्चन लगाते हैं
जिससे कि वापस से याद आ जाए सारी चीज़ें, एंड फिर मूव करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कि find all the integral values of a, find all the integral values of a for which the quadratic equation x minus a into x minus 10 plus 1 is equals to 0 has integral roots. Find all the integral values of a for which the quadratic equation x minus a into x minus 10 plus 1 is equals to 0 has integral roots. एक बार सॉल्व करो। अरे आपको रिवीजन मिस तो नहीं हुआ ना आपका? आपने अभी ज्वाइन किया आर्या मिश्रम। प्राची गलत है बेटा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया एक चेक करने के बाद? अगेन प्राची कुछ गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। अच्छा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एनीवन? हाउ विल वी अप्रोच दिस क्वेश्चन? फर्स्ट, अगर ऐसा कुछ लिखा है मेरे सामने तो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट विल बी कमिंग इन माय माइंड? किसी को नहीं समझ में आ रहा? बॉड मास यूज करेंगे। बॉड मास ऐसा इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए बोल रहे हो ना?
अरे ठीक है, इतने बच्चे वाला स्टेप नहीं बताओ, बेबी स्टेप नहीं बताओ, मतलब व्हाट विल बी द थिंग दैट विल बी, जो आपको आंसर दिलवाएगा। ये तो आप तो फिर बोलोगे कि सर बॉड मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब +1 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फिर +1 करेंगे, ये सब थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपको ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आगे का स्टेप पूछ रहा हूँ। एनीवन? इंटीग्रल रूट से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रल रूट्स? डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, वेरी गुड। ठीक है, इंटीग्रल रूट का मतलब हो गया कि रूट्स इंटीजर है, इंटीजर है तो मतलब रूट्स रैशनल है, रूट्स रैशनल है तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 10x माइनस प्लस 10a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x आ गया मेरे पास, एक मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, एंड मुझे पता है कि इंटीग्रल रूट्स का मतलब हो गया, इंटीग्रल रूट्स का मतलब हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा यहाँ से? माइनस बी माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस 10 प्लस टाइम्स ऑफ ए प्लस 10 माइनस बी, वेरी गुड देवल, आंसर सही है, प्लस एंड माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अच्छा सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रूट्स निकाल रहा हूँ। तो बी स्क्वायर इज a प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 10a प्लस 1। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो फॉर दिस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे यू विल बी गेटिंग a स्क्वायर माइनस 20a, आप करो एक बार, a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 400 प्लस 96। ठीक है, अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करो तो कितना हो जाएगा? a माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 96 है ना, तो -4, ये आ गया मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट। नाउ दिस इज अ नाउ दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे? मतलब डिस्क्रिमिनेंट तो सबने निकाल लिया होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac किया होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे ऐसा आएगा, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मैंने ये लिख दिया। नाउ टेल मी कि एक्सेप्ट फॉर देवल इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? इज देयर एनी प्रोसेस? इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे बेटा? क्वेश्चन इज दिस। ओके, अच्छा मुझे बताओ कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, समथिंग का स्क्वायर लिखा हुआ है, यस या नो? प्रश्न सही है, यस। लिखा हुआ है -4, माइनस मैंने 4 किया। ठीक है, अब अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर में, किसी स्क्वायर में से अगर -4 कर रहे हो और वो भी एक स्क्वायर आ जाए, मतलब दैट शुड आल्सो बी अ स्क्वायर। तो एक बार करके देखते हैं। लेट्स से अगर मैंने 1 रख दिया, लेट्स से इफ इसकी वैल्यू मैंने 0 रख दी, मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं? 0, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। इफ दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रल रूट्स दिए हुए हैं तो इसलिए मैं इंटीजर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ कि दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर आ जाए। ठीक है, अब खुद ही सोचो, अगर ये इसकी वैल्यू 0 हो गई तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, तो डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, -4 आ गया। इफ इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी पूरी वैल्यू 1 हो गई, तो अगेन दिस इज डिस्क्रिमिनेंट इज -3 विच विल बी लेस देन 0। इफ इसकी पूरे की वैल्यू 4 हो गई,
तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 तो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर इस पूरे की वैल्यू 9 हो गई तो डिस्क्रिमिनेंट फिर 5 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट फिर 5 आ गया। 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आगे की कितनी भी आप वैल्यूज ले लो, 16 माइनस 4 कर लोगे 12 आ जाएगा। मतलब आगे किसी भी आप स्क्वायर्स को सब्सट्रैक्ट करोगे ना, तो वट एवर वैल्यू यू विल बी गेटिंग, यू विल नॉट बी गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज आप आगे किसी भी स्क्वायर से 4 माइनस करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। जैसे 25 माइनस 4 करोगे तो 21 आ जाएगा, 36 माइनस 4 करोगे तो 32 आ जाएगा। वो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता जाएगा ना स्क्वायर्स के बीच में, तो यू विल नॉट बी गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फॉर दिस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर आपको इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। बेसिकली इसकी वैल्यू आपको 4 सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। मतलब सबको समझ में आया? इज देयर एनीवन जिसको कंफ्यूजन है? देखो, डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इन दोनों का डिफरेंस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड इन दोनों का डिफरेंस परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए लेट्स से, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर लिखा हुआ है मेरे पास, दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर, तो इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन हो सकती हैं। अब 0 सब्स्टिट्यूट करने पे डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, तो वो लेस दैन 0 हो गया। 1 सब्स्टिट्यूट करने पे डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, वो भी लेस दैन 0 हो गया, दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 सब्स्टिट्यूट करने पे डिस्क्रिमिनेंट कम्स आउट एज 0, तो 0 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 सब्स्टिट्यूट करने पे एंड फर्दर ऑन सब्स्टिट्यूट करने पे यू विल नॉट बी गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज द डिफरेंस विल बी समथिंग लाइक, किसी के स्क्वायर में से 4 माइनस कर रहे हो, तो हाउ विल यू बी गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर? नहीं मिलेगा। तो इसका ये सिग्निफिकेंस हो गया कि a माइनस 10 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4, तभी डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आएगा। एंड फॉर दिस टू बी इक्वल टू 4, तो मैंने बताया था कि इसको आप लिख सकते हो प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 2। याद है आप लोगों को मैंने बताया है कि जब भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रहता है तो आप एक्स को प्लस माइनस 2 लिखते हो, वेर एज एक्स इज इक्वल टू रूट 4 रहता है तो आप एक्स को प्लस 2 लिखते हो। ये जनरल कन्वेंशन है मैथमेटिक्स का। तो अगर मेरे पास दिया हुआ है कि a माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a माइनस 10 समथिंग का होल स्क्वायर रिटर्न है, तो प्लस और माइनस 2 दोनों से ओपन होगा, ठीक है। तो a माइनस 10 इज इक्वल टू 2 एंड a माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 8 और यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 12। दो आंसर्स है मेरे पास। क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन कि a की कौन कौन सी वैल्यूज रखने पे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन will have integral roots? तो 8 और 12 रखने पे होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। हाँ देवल, वैसे भी कर सकते हो, गुड पॉइंट। ठीक है, इसको करने का एक और मेथड है, एक और मेथड है कि ये भी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, ठीक है। नाउ फॉर d टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, फॉर d टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, d की वैल्यू ये है ना, और d टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको क्या बताया मैंने कि अगर कोई चीज़ परफेक्ट स्क्वायर होता है d इज इक्वल टू 0 लेकर के, क्यों डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लोगे? इक्वल थोड़ी ना दिया हुआ है देवल, ये सर। इक्वल थोड़ी ना दिया हुआ है, क्यों इक्वल टू 0 करोगे? d इक्वल टू 0 तो हम तब करते हैं ना जब रूट्स रियल और इक्वल गिवन हो। तो आपको कैसे पता कि इसके रूट्स इक्वल और वो गिवन है? मतलब इत्तेफाक से यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 ही करना था, तो आपका आंसर आ गया कि इसको इक्वल टू 0 कर दोगे तो राइट हैंड साइड पे 4 हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द राइट वे। पॉइंट समझ में आया? यस सर। ओके, दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है। ओके बीना, आप यूज करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट अगेन आपको डिफरेंस को पॉजिटिव लाना है, इसको राइट हैंड साइड को स्क्वायर करना है। तो अगर आप ऐसा लिख रहे हो कि a माइनस 4 एंड a प्लस 4, लेट से मान लो कुछ ऐसा आ गया, तो हाउ विल यू प्रूव दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर? Sir, considering 4 as 2 square, I was talking about that. मतलब तब भी आप इक्वेट 0 से ही करोगे ना, इसको भी और इसको भी।
चलो ठीक है, मतलब ये स्टेप सबको समझ में आ गया ना। इसको सॉल्व करने के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, a प्लस बी एंड a माइनस बी, वहां से भी सिंप्लीफाई हो जाता है. But the main thing is to understand this thing, why this becomes a perfect and how this becomes a perfect square. This becomes a perfect square on the basis that ये difference should be a perfect square, and किसी चीज से 4 माइनस कर रहे हो तो वो perfect square तभी होगा जब 0 हो जाए दोनों का difference. ठीक है? Okay. Now moving on to next question. Next question is म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो. Find P and Q. Find P and Q. एक सेकेंड, कौन म्यूट पे नहीं है? Find P and Q such that px square plus 5x plus 2 is equals to 0 and 3x square plus 10x plus q is equals to 0 have both roots in common. Have both roots in common. Find the value of p and q such that px square plus 5x plus 2 and 3x square plus 10x plus q is equals to 0 have both roots in common. सही है आदित्य. सही है आर्या. सही है हर्ष. बीना कल 3 o'clock is that okay for test? दिग्विजय आप हो मीटिंग में? दिग्विजय are you there? सही है सुरेश. प्रणव गलत है बेटा. फिर दिग्विजय नहीं है. Prathamesh is there. हाँ प्राची पी सही है. तो बोथ रूट कॉमन वाली कंडीशन लगाओ. सही है प्राची. क्या आ जाएगा? p by 3 is equals to 5 by 10. तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 by 2. Similarly 2 by q is equals to 5 by 10. तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी. सिंपल सा एक कंडीशन है. 3/2 को 1.5 नहीं लिख सकते ना? लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? ओके सर, वही डाउट था. तो ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रिवीजन में क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गैप हो चुका था, तो प्लीज इसको सही से करो और आंसर बताओ जल्दी जल्दी. फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन, फाइंड ऑल द possible values of a for which the equation x square plus ax plus 1 is equals to 0 and x square plus x plus a is equals to 0 have at least one common root. Have at least one common
root. Find all the possible values of a for which the equation x square plus ax plus 1 is equals to 0 and x square plus x plus a is equals to 0 have at least one common root. They will नहीं कुछ एक सही है उसमें से दूसरे वाले नहीं सही है फिर से एक बार देखना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है आदित्य आपका साइन गलत आया है उल्टा आया है अच्छी सही है एक ही वैल्यू आई है लेकिन आपकी और आएंगे वेरी गुड आर्य that is correct प्रणव आपकी भी एक ही वैल्यू आई है दूसरी वैल्यू भी निकालो कैसे कर रहे हो इस क्वेश्चन को क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास C2A1 नहीं C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू B1C2 माइनस B2C1 multiply by A1 B2 माइनस B2 A1 अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो तो C1 is A C1 is 1 and C2 is 1 तो 1 minus C2 is A and A1 is 1 1 minus A का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
B1 is A and C2 is A. तो A square minus B2 C1. B2 is 1 and C1 is 1. A square minus 1 and A1 B2 minus A2 B1. A1 B2 minus A2 B1 होगा, A2 B1 A2 B1 A। तो क्या हो जाएगा, अगर देखो 1 माइनस ए आपने कैंसिल आउट कर दिया तो आपका एक आंसर नहीं आएगा। ठीक है, मैंने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बताया था, कैंसिलिंग आउट टर्म्स में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सॉल्यूशन, इफ यू गाइस रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करो एंड जो ए की वैल्यूज आएंगी दैट विल बी 1 कॉमा माइनस 2, 1 कॉमा माइनस 2। चेक कर लो एक बार। सॉरी सर, तो मेरा नेटवर्क चला गया है। सर मेरा तो a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू -1 आ रहा है। बेटा वहां पे इस इक्वेशन, ये इक्वेशन आई थी आपकी, हाँ सर। अगर ये इक्वेशन आई थी तो a इज इक्वल टू आपका -2 आ रहा है, आप बोल रहे हो। ठीक है, -2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सही होना चाहिए ना। ओके सर। तो कुछ तो माइनस, साइन की गड़बड़ हाँ कर, साइन का गड़बड़ किया होगा आपने। दोनों साइन अलग हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। कैंसिल करके भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब 1 माइनस ए का ही आ रहा है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, बट डू नॉट कैंसिल आउट। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, सबको लेफ्ट हैंड साइड, इसको भी सॉल्व करना बताना पड़ेगा। देखो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। 1 माइनस ए कॉमन ले लो, तो 1 माइनस ए कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1 तो एक आ ही गया, इक्वल टू 0 कर लो। यहाँ पे इसको भी इक्वेट करो 0 से, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू 4 प्लस 2 माइनस 2 आएगा ना, प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। हाँ ठीक है, सही तो है। इसको इक्वेट करो, कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए माइनस स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से आ गया 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो बेटा आप निकाल सकते हो ना इसको, इसकी वैल्यूज। प्लस कर लेता हूँ, इसको माइनस कर लेता हूँ, तो वैल्यूज निकालो कितनी आ जाएंगी। यहाँ से तो एक 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 करोगे तो a इज इक्वल टू 1 तो आ गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से देखो दो रूट्स आ रहे हैं, एक a इज इक्वल टू 1 आ रहा है और एक -2 आ रहा है, दो रूट्स आ रहे हैं इसके, चेक करो, -b -1 प्लस एंड माइनस अंडर रूट। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू -2 आ रहा है, तो और a इज इक्वल टू 1 यहाँ से भी आ रहा था, तो a इज इक्वल, a की दो वैल्यूज आ रही हैं 1 और -2, सिंप्लीफाई हो गया। ओके ठीक है, एक चीज और मुझे बतानी थी यहाँ पे, छोड़ो ठीक है, तुम लोग ऐसा ही करो, ये फॉर्मूला याद रखना, बस हो जाएंगे सारी चीजें। नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज टॉपिक, ये तो आपका रिवीजन करवा रहा था मैं। नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस।
मैं कुछ केसेस डिफाइन करूंगा और फिर हम देखेंगे कि उस केसेस में रूट्स कैसे होंगे। तो ये आप लोग भी थोड़ा ध्यान में रखना। मेरे पास रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a, वेयर d is equals to b square minus 4ac, b square minus 4ac। तो what will happen, और मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax square plus bx plus c is equals to 0, जनरल इक्वेशन। okay, now the first condition is what will happen if b is equals to 0। if मेरे पास b is equals to 0 हो जाएगा तो what will happen। anyone, अनम्यूट करके बताना बेटा, टाइप करने में टाइम मत वेस्ट करो। x is equal to x is equals to my प्लस रूट्स माइनस पे क्या होगा, रूट्स पे क्या होगा इफेक्ट बताओ। रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स विल बी, देखो माइनस बी बाई टू ए जीरो हो गया, ठीक है, तो क्या बचा, प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, ठीक है। तो रूट्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन, एंड ऑपोजिट इन साइन। समझ गए थे सब लोग ये चीजें, ठीक है। इसको वर्ड में फ्रेज नहीं कर पा रहे थे बट आप लोग समझ गए थे कि क्या होगा। इमेजिनरी नहीं होंगे, डिस्क्रिमिनेंट थोड़ी ना जीरो हुआ है, ये तो प्लस माइनस बाहर रहता है ना रूट के, इसकी वैल्यू तो अंदर कुछ और आएगी ना, इमेजिनरी नहीं होंगे। इफ b इज इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में। जैसे प्लस माइनस 2 ऐसा आ गया, प्लस 2 भी आ गया, माइनस 2 भी आ गया, तो मतलब रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेंगे। मैग्नीट्यूड दोनों का 2 रहेगा या मैग्नीट्यूड दोनों का कुछ रहेगा, और प्लस और माइनस दोनों साइन आएगा, बट ऑपोजिट इन साइन। तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। What will happen if c is equals to 0? तो रूट्स पे क्या होगा, रूट्स कैसे होंगे मेरे। प्रथम ये आप क्या बता रहे हो बेटा, अनम्यूट करके एक बार बताओगे, मैं समझ नहीं पाया। सर उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जब पुट करेंगे तो इधर माइनस बी तो 0 हो गया, और बी स्क्वायर हाँ माइनस 4ac में बी स्क्वायर भी 0 हो गया, हाँ, तो माइनस में 4ac बचा, तो ए का साइन माइनस और सी का का साइन भी आपको रूट नहीं नहीं पता आता। ना, हाँ ए का ए भी तो नेगेटिव हो सकता है उस सिचुएशन में, तो 4ac पॉजिटिव हो जाएगा फिर। उस पर नहीं कमेंट कर सकते हो ना, डिस्क्रिमिनेंट पे कमेंट नहीं कर सकते हो। ओके सर। समझ गए ना, ए और सी का साइन आपको नहीं पता ना वहाँ पे। वेरी गुड ठीक है आदित्य। सर। प्रणव, प्लस माइनस रूट बी, प्लस माइनस रूट बी क्या है बेटा। सर अच्छा डिस्क्रिमिनेंट बता रहे हो आप। मैं यस डिस्क्रिमिनेंट का नहीं पूछ रहा, मैं रूट्स का पूछ रहा हूँ, रूट से क्या फर्क पड़ेगा। सर प्लस माइनस रूट बी बाई 2a। अच्छा अच्छा, देखो ध्यान से, अगर c मेरे पास 0 हो गया तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। वेरी गुड आर्या। ठीक है, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। अगर यहाँ से c वाला पार्ट 0 हो चुका है ना, तो अगर यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया, इफ आई एम टेकिंग x एज कॉमन, देखो x को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से रूट्स क्या आ गए, x इज इक्वल्स टू 0 और माइनस बी बाई ए। या तो x 0 हो जाए या तो ये भी 0 हो जाए। इक्वल टू 0 का यही मतलब होता है ना, a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 का मतलब ये होता है या तो a 0 हो जाए या तो b 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे एक रूट आ गया, एक रूट इसको 0 करोगे तब आ जाएगा, तो माइनस बी बाई ए आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। yes sir, ठीक है, नेक्स्ट इज यस सर। व्हाट विल हैपन इफ a इज इक्वल्स टू c हो जाएगा।
व्हाट विल हैपन इफ ए इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा? सोचो सोचो, नहीं मतलब थोड़ा पेन वेन भी चलाओ। रूट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस इफ ए विल बिकम एज सी? सर A is equal to C. कोई नहीं सोच पा रहा? देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इफ ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। मतलब एक रूट अल्फा विल बी ऑपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, ऐसा आ जाएगा। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? रूट्स विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा? आई गेस सिंपल ही था कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 1 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाई ए होता है। अब ए इज इक्वल टू सी हो गया तो सी बाई सी कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा। अगर सी बाई सी कैंसिल आउट होकर के 1 हो गया तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा हो गया। मतलब बीटा की जो भी वैल्यू होगी अल्फा विल बी 1 अपॉन दैट थिंग। तो रूट्स विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है? जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन 2 होता है ना। पॉइंट समझ में आ रहा होगा? ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू सी हो गया। नेक्स्ट इज, अगर मेरे पास इफ ए इज ग्रेटर दैन 0 एंड सी इज लेस दैन 0, या सॉरी ए इज लेस दैन 0 एंड सी इज ग्रेटर देन 0, ऐसा गिवन है। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो आई वाज सेइंग दैट इफ a इज ग्रेटर देन 0 और c इज लेस देन 0 गिवन है, या तो फिर और ऐसा कुछ कंडीशन गिवन है कि a इज लेस देन 0 एंड c इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? क्या समझ सकते हो इससे? रूट्स कैसे होंगे? Real and equal. इससे बेटा रियल एंड इक्वल नहीं बता सकते, वो तो डिस्क्रिमिनेंट से ही बता सकते हो। ओके देखो ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए हो गया। Sir, मैं 0 क्या, or infinite. नहीं बेटा, देखो यहाँ पे अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई और c की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। देखो, या तो a ग्रेटर देन 0 हो गया और c लेस देन 0 हो गया। a की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी रख लो, c की वैल्यू -1 -2 -3 कुछ भी रख लो, अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर a की वैल्यू लेस देन 0 रख ली और c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रख ली तो भी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया तो रूट्स कैसे होंगे? अगर दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे? ऑपोजिट साइन के होंगे। सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हाँ, रूट्स विल बी ऑफ ऑपोजिट साइन। रूट्स विल बी ऑफ opposite sign. Roots will be of opposite sign. Roots are of opposite sign. ठीक है। Whereas अगर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, ध्यान से देखो, इफ अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन 0, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया? c भी ग्रेटर देन 0 है और a भी ग्रेटर देन 0 है। मतलब c एंड a बोथ आर ग्रेटर देन 0 और c भी लेस देन 0 है एंड a भी लेस देन 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? रूट्स आर ऑफ सेम साइन।
क्लियर हो गया होगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, ठीक है। अगर दोनों Yes, दोनों इक्वल साइन के हो गए, दोनों निगेटिव हो गए तो भी ग्रेटर देन जीरो, दोनों पॉजिटिव हो गए तो भी ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स आर ऑफ सेम साइन। ओके, नेक्स्ट इज मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि इफ साइन ऑफ ए is equals to sine of b but not equal to sine of c, ठीक है। if sine of a is equals to sine of b but not equal to sine of c, sine of a और b सेम है, sine of c अलग है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला रूट है उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? दो रूट्स होंगे मेरे पास, अल्फा और बीटा, ठीक है। जैसे दो रूट्स है मेरे पास, अल्फा एंड बीटा, तो इसमें जो बड़ा वाला रूट होगा उसका साइन कैसा होगा? सोचो ध्यान से, रूट का फॉर्मूला देखो। इफ b और a सेम साइन का हो गया, वेयर एज c इज ऑफ अपोजिट साइन, तो बड़ा वाला रूट किस साइन का होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। तुक्के नहीं मानने हैं, नेगेटिव होगा। ग्रेटर रूट विल बी नेगेटिव इन मैग्नीट्यूड। अब मुझे बताओ कि कैसे होगा, सोचो। ग्रेटर रूट विल बी नेगेटिव इन मैग्नीट्यूड। अगर ग्रेटर रूट नेगेटिव है तो ऑब्वियसली छोटा वाला रूट भी नेगेटिव ही होगा, बट कैसे होगा ये, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? अच्छा देखो, ध्यान से देखना, रूट क्या होता है? माइनस बी प्लस एन माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। लेट्स से b और a दोनों लेस दैन जीरो थे एंड c जो था मेरा वो अपोजिट साइन का था, ग्रेटर दैन जीरो था। ओके, अब देखो b की वैल्यू अगर लेस दैन जीरो ली, ये केस वन लिया मैंने, ठीक है, केस वन। b की वैल्यू लेस दैन जीरो थी तो ये कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीचे तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। ये रूट है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर लेस दैन जीरो, तो बी स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे प्लस 4ac आ जाएगा, c पॉजिटिव a इज नेगेटिव, तो प्लस साइन हो जाएगा, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट तो वैसे भी पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन जीरो है, बी स्क्वायर भी है प्लस कुछ ऐड कर रहे हो, पॉजिटिव ऐड हो रहा है। तो ये जो नीचे वाला माइनस साइन है, इसकी वजह से क्या होगा? जो बड़ा वाला रूट रहेगा वो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट केस लेते हैं। तो नेक्स्ट केस विल बी कि b इज ग्रेटर दैन जीरो, a इज ग्रेटर दैन जीरो, c इज लेस दैन जीरो, ठीक है। तो अभी x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू निकालो कि b इज ग्रेटर दैन जीरो, तो यहाँ पे ऊपर एक माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, a इज ग्रेटर दैन जीरो, तो नीचे तो 2a ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइम c इज लेस दैन जीरो, तो ये प्लस 4ac वापस से हो जाएगा, प्लस 4ac वापस से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ये तो हमेशा ग्रेटर दैन जीरो ही लेना है क्योंकि रूट्स रियल की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब माइनस बी प्लस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a माइनस बी माइनस
रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो जो ग्रेटर रूट रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? अच्छा एक सेकेंड, ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड लिखना था मुझे। ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड विल बी नेगेटिव। अच्छा लिखा तो है, ग्रेटर रूट विल बी नेगेटिव इन मैग्नीट्यूड, ग्रेटर रूट विल बी नेगेटिव इन, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है जो मैग्नीट्यूड में ज्यादा बड़ा रहेगा, ठीक है, ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड विल बी नेगेटिव, विल बी नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज लेट्स से डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेट्स से यहाँ पे 2 आ गया, प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस भी लेट्स से -4 था, ठीक है, अपॉन, इसको 2 ही रहने दो। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 रूट्स आएंगे, वन विल बी -6/2 तो -3, और अनदर वन विल बी 1 -1। तो ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड विल बी नेगेटिव इन नेचर, जो मैग्नीट्यूड में ज्यादा बड़ा रूट आएगा वो नेगेटिव रहेगा। वो पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, मतलब लाइक इतना तो अलजेब्रा आप लोग को आती है कि लाइक जो, अब देखो कोई चीज नेगेटिव है और कोई चीज पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई चीज नेगेटिव है, यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है कि रूट नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर क्या हो गया कि कोई चीज नेगेटिव है और नेगेटिव वाले के साथ आपने कोई चीज प्लस की है और कोई चीज माइनस की है, तो माइनस और माइनस ऐड होकर के ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना मैग्नीट्यूड में, और माइनस और प्लस होकर के छोटा हो जाएगा। तो वो पॉइंट था कि ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड में ज्यादा बड़ा रूट होगा वो नेगेटिव होगा। ओके और नेक्स्ट पॉइंट इज कि इफ साइन ऑफ b is equals to sine of c and is not equal to sine of a, then greater root in magnitude will be positive. Greater root in magnitude will be positive. नोट कर लो, will be positive. ठीक है, इसको एक बार ध्यान से सोचना है आराम से कभी बैठ करके कि क्यों ऐसा होगा, जैसे लास्ट वाला मैंने समझाया है, इसको आप खुद से सोचना। ये दोनों पॉइंट वैसे कम इंपॉर्टेंट है, दिस वाला और जो लास्ट वाला बताया, उसके पहले वाले सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट्स आर ऑफ सेम साइन कब होंगे, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 हो जाए, मतलब लेस दैन ग्रेटर दैन 0 हो जाए। प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस दैन 0 का मतलब रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। इफ a इज इक्वल टू c हो गया तो रूट्स आर ऑफ रेसिप्रोकल इन नेचर। इफ c इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो 2 रूट्स आ जाते हैं, 0 एंड -b/a। इफ b इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन हो जाता है, ठीक है। एंड ये वाला लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि what will happen to roots if a plus b plus c is equals to 0? What will happen to roots if a plus b plus c is equals to 0? तो लिख लो यहाँ पे कि if a plus b plus c is equals to 0, तो इसका मतलब होता है कि one root is 1, one root is 1 and second root is c by a। c by a लिख लो चाहे ये लिख लो, -b minus a by a, बात बराबर है। क्यों बात बराबर है? क्योंकि a plus b plus c is equals to 0 दिया, तो c की वैल्यू क्या हो गई, -b minus a, तो c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि अगर a plus b plus c is equals to 0 हो जाता है तो one root is 1 and another root is, and second root is c by a, and second root is c by a। ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, जिनसे मतलब कोफिशिएंट्स के बेसिस पे रूट्स कैसे वेरी करते हैं, या रूट्स को हम क्या क्या समझ सकते हैं बेस्ड ऑन द कोफिशिएंट्स, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कोफिशिएंट्स। तो ये वो सारी चीजें थी, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस बेस्ड ऑन कोफिशिएंट्स, a, b और c।
क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर सर एक मिनट प्रीवियस पिछला स्लाइड हाँ बेटा, if a plus b plus c is equals to 0 तो वन रूट इज 1 एंड सेकेंड रूट इज c by a। c by a लिखो चाहे माइनस b माइनस a by a लिख लो, बात एक ही है। हो गया सर। The question is, if x square minus bx upon ax minus c is equals to k minus 1 upon k plus 1, x square minus bx upon ax plus c, like ax minus c is equals to k minus 1 upon k plus 1, has equal roots in magnitude and opposite sign, has equal root in magnitude and opposite sign, then value of k is, then value of k is, ऑप्शंस हैं, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करो। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, a बाई बी प्लस 1, a बाई बी माइनस 1। ऑप्शन नंबर आप डाल देना आंसर में, चैट सेक्शन में मतलब। वेरी गुड सर्वेश। करेक्ट प्राची। करेक्ट प्रथमेश। बिना कैलकुलेशन में से क्या कुछ होगी बेटा, चेक करो फिर से। सही है प्रथम,
तो एक्सेप्ट फॉर द वंस हु हैव आंसर्ड क्या करेंगे बेटा इसमें? एनीवन? Antara, what shall we do in this question? Deepak, Kalyani, Mitali, Harsh, बताओ, कोई भी बताओ। सर b की वैल्यू 0 रहेगी। B will be equal to 0. b will be equal to 0, तो b कैसे निकालेंगे अभी? कौन सा b? ये वाला b? What is b? कोएफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x कैसे निकालेंगे आर्यन? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इंटू के प्लस वन इज इक्वल्स टू के माइनस वन इंटू ए एक्स माइनस सी। अब एडजस्ट करते हैं, थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड फिर सबको एक साथ रखते हैं। तो अपॉन सिंप्लीफिकेशन आई विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स के माइनस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो तो ए के एक्स माइनस सी के माइनस ए एक्स प्लस सी। ठीक है, अब एक्स वाले सारे टर्म्स को एक साइड ले लो, एक साथ ले लो। तो एक्स वाले सारे टर्म्स को एक साथ लो तो यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो विल बी गेटिंग बी के प्लस बी, बी के प्लस बी, बी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो k प्लस वन आ जाएगा, k प्लस वन आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे x वाले टर्म्स को कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, a x कॉमन ले लेते हैं तो k माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब इसी की वैल्यू इक्वल टू 0 करनी, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, सबको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, या इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, सबको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो दिस विल बी माइनस, बाकी सबसे मतलब भी नहीं है हमें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से और बाकी सी वाला जो कोफिशिएंट आता है उससे हमसे मतलब भी नहीं है। जो मेरा बी आया है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो आया है, एक्स के साथ वाले जो टर्म्स आए इसको इक्वल टू 0 कर दो, इसको इक्वल टू 0 करो तो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ क्या आ गया, माइनस बी एक्स के प्लस वन माइनस ए एक्स के माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x कॉमन, ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ x इक्वेट करना था बेसिकली, कोफिशिएंट ऑफ x विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस बी के प्लस वन माइनस ए के माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है तो k को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो अपॉन पहले सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस बी के माइनस बी माइनस ए के प्लस ए इज इक्वल टू 0, के कॉमन ले लेते हैं, एक माइनस साइन हटा ही देते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो के कॉमन लिया तो कितना आ गया, ए प्लस बी, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो के क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे एक तो माइनस आएगा ही ना, माइनस ए, ठीक है, तो प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स कोफिशिएंट्स को देखना है, एक्स का कोफिशिएंट ही मेरा बी होता है, तो एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देना है 0 से। तो एक्स के कोफिशिएंट को मैंने एक साथ यहाँ लिख लिया, बाकी टर्म्स में आएंगे। तो x के कोफिशिएंट क्या हो गए, जो x के साथ लिखा रहता है, तो
एक्स के साथ क्या क्या लिखा हुआ है देखो, तो पहले तो माइनस साइन कॉमन लेकर के राइट हैंड साइड पे इक्वल कर दो, जीरो कर दो, तो बीच में प्लस हो जाएगा सब, ठीक है, बीच में सब प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी प्लस हो गया और यहाँ पे भी प्लस हो गया, तो बी एक्स प्लस बी प्लस ए के माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे के कॉमन ले लिया, के कॉमन लिया तो ए प्लस बी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड बेस हैं बाकी सारे टर्म्स को, तो ये ए हो जाएगा प्लस ए, ये माइनस बी, और ए प्लस बी से डिवाइड कर दिया। तो दिस इज माय फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2 मिनट का ही था, आप लोग को समझाने में मुझे इतना टाइम लगा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। ओके सर आपने x कैसे हटाया? एक्स के कोफिशिएंट को जीरो करना है ना, तो एक्स को कंसिडर ही नहीं करना ना, ओके, समझ गया ना पॉइंट? यस सर। ओके अब मुझे बताओ कि एक क्वेश्चन देता हूँ। Just give me a minute. जुलाई बैच कहाँ गया आप लोगों के? आप लोगों को मैंने क्वाड्रेटिक की शीट भेजी हुई है, उसमें से आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा, तो डू यू गाइस हैव इट? Yes. ओके गुड। सर कौन सी शीट? क्वाड्रेटिक की पीडीएफ भेजा है। सर और 1% का। ठीक है भेज दूंगा अभी। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, कॉमन रूट आप लोग को पढ़ा दिया है। ओके सर ग्रुप में तो सर नोट्स ही दिख रहे हैं क्वाड्रेटिक के। नहीं बेटा मैंने भेजी थी, अभी भेजी है, एक सेकंड मैं वापस से शेयर कर दूंगा, नॉट टू वरी। हो गया। सर वो 17 पेजेस वाली हाँ वो सर मैं भेजूँ? नहीं रहने दो, मैं भेज दूंगा। ओके सर। सर मिल गई सर। मिल गई ना? क्वेश्चन इज सर वो पूरी सॉल्व करनी है? मैं बताऊंगा बेटा, अभी एक सेकंड होल्ड करो। ओके सर। टफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करो। इफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द difference of squares of the roots of the equation x square minus 6x plus q is equals to 0 is 24, then value of q is
ऑप्शंस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तब मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस खोजता हूँ। -7, 8, 5, 4। सर वो पहला ऑप्शन क्या है? -7, -7। तो 20 को माइनस की वैल्यू डाल के निकालेंगे ना। प्रथम आप कब पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? सर वो लास्ट वाले क्वेश्चन में ही। लास्ट वाले क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट से कैसे सर करोगे? डिस्क्रिमिनेंट सर वो मतलब 0 दिया था ना, इक्वल रूट्स दिए हुए थे, तो सर वो 20 का -4 AC इक्वल्स टू 0 रखते हैं और फिर उसके बाद B की वैल्यू और AC की वैल्यू दोनों। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कहाँ दिया हुआ था? हैज इक्वल रूट्स एंड मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, मतलब साइन में इक्वल नहीं था, अपोजिट इन साइन। ओके सर, वही ओके मैं ना? पूछ रहा था हाँ, लास्ट नहीं में। नहीं, वो उसके लिए तो अभी बताया ना यहाँ पे कि डिस्क्रिमिनेंट अगर b इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रूट्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। अब b क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है। ठीक है सर। इसका आंसर निकालो। If the difference of the squares of roots of the equation x square minus 6x plus q is 24, then the value of q is। सही है आर्या, सही है आदित्य। सही है निशिगंधा, सही है प्राची। मे भी क्यों? शॉर्ट आंसर बताओ। क्या दिया हुआ है? If the difference of the squares of the roots of the equation is 24, let's say the roots are alpha and beta, अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज गिवन एज 24। ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में? बताओ। यहाँ से आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा
इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 24। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? सिक्स। तो ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप माइनस बी बाई ए सब्सटीट्यूट करोगे तो 6 हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा इज 4। तो अल्फा माइनस बीटा अगर 4 आ गया तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे? सर अल्फा बीटा तो क्यू होगा ना? हाँ, तो क्यू की वैल्यू ही निकालनी है बेटा। अगर मेरे पास ये गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 4, तो हाउ विल यू फाइंड, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 गिवन है आपको, तो आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो ना? यस सर। कैसे निकालोगे? इन दोनों के इक्वेशन को ऐड कर दो। तो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 10, अल्फा इज इक्वल्स टू 5 आ गया। इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 5 आ गया तो बीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्यू हो गया, वो कितना हो गया? 5 आ गया। बहुत तरीके से निकाल सकते हो आप यहाँ पे। जो इजीएस्ट वे दिख रहा है वो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। पॉइंट समझ में आया एवरीवन? सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x square minus 5x plus 1 is equals to 0 and x square plus 5x plus 2 is equals to 0 are, options हैं reciprocal and of same sign, reciprocal and same sign, option 2 reciprocal and opposite sign, option 3 equal in magnitude, equal in magnitude, और ऑप्शन 4 imaginary। ये तो ओरल आंसर है, जल्दी बताओ। गलत है भी ना, सर्वे सही है, आदित्य गलत है, प्राची सही है। कैसे आप लोगों का इक्वल मैग्नीट्यूड का आ रहा है फुट? गलत है आशा, गलत है मिताली, आदित्य आपका गलत था।
अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से यहाँ से बेटा, अगर आप लोग बोल रहे हो कि इक्वल मैग्नीट्यूड का आ रहा है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 1 आ रहा है, और यहाँ पे लेट्स से गामा और डेल्टा रूट्स से, ठीक है। तो गामा और डेल्टा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, और यहाँ पे गामा इंटू डेल्टा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसके रूट्स और इसके रूट्स तो रेसिप्रोकल होंगे। रूट्स ऑफ द इक्वेशन पहला वाला और दूसरा वाला रेसिप्रोकल तो होगा, इक्वल कैसे आ रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सेकेंडली देखो ऊपर सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है। अब द क्वेश्चन अराइजेस सेम साइन के होंगे कि अपोजिट साइन के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अल्फा बीटा दोनों ग्रेटर दैन 0 हो सकते हैं, या दोनों मतलब अल्फा भी ग्रेटर दैन 0 हो सकता है, बीटा भी ग्रेटर दैन 0 हो सकता है, और यहाँ पे अल्फा भी लेस दैन 0 हो सकता है, बीटा भी लेस दैन 0 हो सकता है, ठीक है। दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो मैग्नीट्यूड तो अपोजिट हो, मतलब रेसिप्रोकल रूट्स तो होंगे, बट वी कैन नॉट से सर्टेनली कि दोनों पॉजिटिव ही होंगे। लेट्स से ये दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों नेगेटिव हो गए, तब भी तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो सेम साइन क्या है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए अल्फा प्लस बीटा चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना आ रहा है, 5/2 आ रहा है, और यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव आ रहा है, और अल्फा बीटा दोनों एक ही साइन के होंगे। इतना तो पता चल रहा है ना, अल्फा एंड बीटा दोनों एक ही साइन के होंगे। अल्फा एंड बीटा या तो दोनों ग्रेटर दैन 0 हो जाएंगे, या तो दोनों मतलब दोनों का प्रोडक्ट इज ग्रेटर दैन 0। तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 होने का मतलब है कि अल्फा एंड बीटा विल बी ऑफ सेम साइन। तो अगर इनका सम पॉजिटिव आया है तो अल्फा भी ग्रेटर दैन 0 है, बीटा भी ग्रेटर दैन 0 है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। इफ द प्रोडक्ट, ये देखो ध्यान से यहाँ पे जो लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट लिखवाया था, if alpha into beta is negative तो roots are of opposite sign, if alpha into beta is positive तो roots are of same sign। तो अगर यहाँ पे इसके रूट्स का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आया है तो रूट्स सेम साइन के होंगे, ठीक है। साइन डिटरमाइन करने के लिए मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाला इसके दो रूट्स से। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर दैन 0, और अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला मैंने, 5/2 निकाल दिया। तो अगर अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आया है और अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर दैन 0 है, तो अल्फा भी ग्रेटर दैन 0 हो गया और बीटा भी ग्रेटर दैन 0 हो गया। पॉइंट समझ में आया। यस सर। सिमिलरली अगर गामा इंटू डेल्टा, गामा इंटू डेल्टा भी अगर ग्रेटर दैन 0 है, और गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -5/2 है, नेगेटिव है, तो मतलब गामा भी लेस दैन 0 है और डेल्टा भी लेस दैन 0 है। ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। यस सर। तो वहां से ऑपोजिट साइन के हैं रूट्स, और रूट्स रेसिप्रोकल हैं, रूट्स आर रेसिप्रोकल। क्लियर है ये एवरीवन। यस सर। ठीक है, तो जो आपको मैंने बुकलेट भेजी थी मैं वापस से भेज दूंगा अभी, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, 1 to 5, 1 to 6 सॉरी, 1 to 6, 8 to 11, 13 to 17, 24 to 28, altogether 6 plus 4, altogether 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको मंडे को क्लास के पहले सबमिट करना है, कल आपके पास पूरा टाइम रहेगा संडे। इज दिस ओके। असाइनमेंट ज़्यादा तो नहीं है, सबके पेपर्स खत्म हो चुके हैं आई गेस। यस सर। तो 20 क्वेश्चंस कर सकते हो, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हो जाएंगे। सर एक मिनट मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पीडीएफ शेयर भी करूंगा वैसे ग्रुप पे। जी सर।
मतलब इसका भी पीडीएफ शेयर करूंगा। हो गया सर। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। किसको नहीं Thank समझा, you, किसको नहीं sir. समझा? हाँ बाकी लोग लीव कर लो। आर्यन आपको नहीं समझा, क्या नहीं समझा बेटा? सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा, रेसिप्रोकल है, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर उधर तक समझा। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन जीरो है तो या तो ये, मान लो ए और बी ग्रेटर दैन जीरो है, तो या तो ए लेस दैन जीरो बी लेस दैन जीरो ऐसा हो जाए, या तो ए ग्रेटर दैन जीरो बी ग्रेटर दैन जीरो हो जाए। दो निगेटिव मल्टीप्लाई करते हो तो पॉजिटिव आता है, यस सर। तो या तो दोनों निगेटिव हो जाए या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। अब अगर मैंने सम किया दोनों का तो पॉजिटिव आ रहा था, तो अगर दोनों निगेटिव होता तो दोनों का सम पॉजिटिव नहीं आ सकता था ना। अगर ए भी निगेटिव हो गया बी भी निगेटिव हो गया तो दोनों को ऐड करोगे तो निगेटिव आएगा ना, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा ना। हाँ सर पर मतलब ऐड होगा और नेगेटिव साइन आएगी ना, आएगी। हाँ नेगेटिव साइन आएगी, लेकिन होगा तो निगेटिव ही ना, सम विल बी निगेटिव ना। यस सर। बट यहाँ पे सम कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। हाँ तो सम पॉजिटिव आ रहा है मतलब दोनों ग्रेटर देन जीरो रहे होंगे। यस सर। सिमिलरली यहाँ पे सम निगेटिव आ रहा है तो दोनों लेस देन जीरो रहे होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन जीरो। ओके सर ये समझा। हाँ तो बस वही ऑपोजिट साइन के होंगे। ओके सर। सर हाँ मेरा एग्ज़ाम 30th से चालू है। 30th से चालू है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला असाइनमेंट करो, क्योंकि ये तो पुरानी कराई हुई चीज़ें हैं जिसका मैंने असाइनमेंट डाल दिया है। ठीक है, पूरे एक वीक से मैंने असाइनमेंट पा दिया है, नहीं तो ये पेंडिंग हो जाएगा, कर लेना। ओके सर। चलो थैंक यू एवरीवन। Thank you, थैंक sir. यू सर। थैंक यू।